शाहजहां ने बहुत ही काम किया है। तो मैं बहुत छोटी सी अदना सी इंसान हूँ और आज आप सब के पास, आप सबके साथ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर तक नहीं रह पाऊँगी, ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी है क्योंकि यहाँ से कहीं और जाना है मुझे। कहानियाँ लिखती हूँ, नाटक लिखती हूँ, नाटक करती हूँ, फिल्में करती हूँ, फोक गीत गाती हूँ, फोक स्टोरी परफॉर्म करती हूँ। तो आप हमें बताएं कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं बोलने के लिए तो मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, बहुत अच्छी ओरेटर हूँ, मुझे ये मालूम है। तो मैं 2 घंटे भी बोल सकती हूँ, फिर पता चलेगा कि आपका सारा समय मैं खा गई। तो इसलिए आप अगर मुझे बता दें कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करूँगी। हेलो, सोलो करने के लिए मेन क्या चीज़ चाहिए? डिटर्मिनेशन और जिद और अपने ऊपर भरोसा कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, सोलो करना कोई बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मुश्किल इस रूप में है कि आप यहाँ इस मंच पर हैं और एक साथ आप इतने सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, वो तो एज एन एक्टर कर ही रहे हैं। एक कहानी में इतने सारे कैरेक्टर्स आते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स को आप परफॉर्म करते हैं, वो इतने कन्विक्शन के साथ परफॉर्म करना होता है कि लगे कि आप वही कैरेक्टर हैं। अगर उस समय आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर आप में दिखना चाहिए। ये सोलो परफॉर्मेंस की खासियत होती है। और सबसे पहले तो ये समझना कि सोलो परफॉर्मेंस और मोनोलॉग में क्या फ़र्क है। लोग अक्सर सोलो परफॉर्मेंस और मोनोलॉग को, एकालाप को और एक पात्रीय नाटक, जो मराठी में एक पात्रीय नाटक कहते हैं और हम हिंदी में एकल नाटक या सोलो थिएटर कहते हैं, उसको मिला देते हैं। तो दोनों को वो समझना और उसके बाद काम करना आसान इसलिए है कि आप किसी भी समय 2 बजे रात में भी आप उसकी रिहर्सल कर सकते हैं, चलते फिरते भी उसकी रिहर्सल कर सकते हैं, ट्रेन और बस में भी रिहर्सल कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही करती थी क्योंकि मेरे पास समय कम होता था। तो ये तो सोलो की हो गई। बात हो गई कि कहानी, आज यहाँ कहानी का परफॉर्मेंस है और कहानी के परफॉर्मेंस में भी मैं आपसे इन्होंने जैसा बताया था शाहजहां ने कि लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ देख करके बोलेंगे, कुछ अपने मन से मतलब बाय हार्ट किया हुआ है और उसके बाद उसको परफॉर्म करेंगे। कुछ थिएट्रिकली शायद परफॉर्म करें, कुछ ऐसे परफॉर्म करें। तो कहानी को परफॉर्म करने के भी अलग अलग उसके तरीके हैं। आपको ये देखना होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कहानी परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप रेडियो में कहानी पढ़ने जा रहे हैं या किसी क्लास में किसी बच्चे को कहानी, किसी स्टूडेंट को कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसमें भी आप एकदम छोटी क्लास के बच्चों को सुनाने जा रहे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट को सुनाने जा रहे हैं या किसी आप संस्था में किसी संस्था में आप जा रहे हैं, वहाँ उस संस्था के कर्मचारी हैं, उनके स्टाफ हैं, उनको आप सुनाने जा रहे हैं या इस तरह का कहीं कोई आप परफॉर्म करने जा रहे हैं या फिर आप उस नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि एक माइक है, एक एम्बियंस है, आप सब यहाँ हैं, तो शायद आप अपनी कहानी पढ़ के बोलेंगे या किसी को अगर याद है तो वो अपनी स्मृतियों के सहारे उसे आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसमें भी जो एक, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ख्याल रखना ये होता है कि हम ऐसे उसको नरेट करें कि एम्बियंस, कहानी का लोकेल, कहानी का वातावरण और कहानी में आने वाले पात्र और डायलॉग, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस तरह से प्रस्तुत करें कि वो सुनने वाले को आनंद दे। किसी भी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा पहलू, मेन पहलू ये है कि आपके सामने जो यहाँ 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, वो अपना समय निकाल करके आपको सुनने या आपको देखने आए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बोर ना होने दें और ऐसा ना हो कि ये जो
ये इतना बड़ा जो एफर्ट शाहजहां ले रहे हैं या इनका ये जो कला प्रेमी थिएटर ग्रुप है वो ले रहा है, और आप यहाँ से निकली और कह रहे यार उसने तो वो मैडम आई थी ना बड़ा बोर किया उसने, तो आगे से जो है ना फिर ये इनको फ़ोन करेंगे मैम बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन विभा मैम को आप फिर से मत बुलाइएगा, बड़ा बोर किया उन्होंने। तो ऐसी सिचुएशन आप अपने लिए न पैदा करें, न क्रिएट करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी परफॉर्मर को, चाहे आप फिल्म में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप सीरीज में कर रहे हैं, चाहे आप स्टेज पे कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको क्या करना है वो आपका कन्विक्शन है, और आपको कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, और उसमें सीखने और करने के बाद आप उसमें क्या ऐड ऑन कर रहे हैं। जब तक आप उसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे तब तक डायरेक्टर का काम होता है, राइटर का काम होता है लिख देना, मेरा काम है कहानी को लिख देना, नाटक को लिख देना। आप जब उस नाटक को उठाते हैं तो एज एन एक्टर आपको आपके डायरेक्टर शाहजहां बताएंगे, लेकिन शाहजहां ने कहा कि हाँ ऐसे आप डायलॉग बोलो, ऐसे आप चलो, ऐसे ये करो, लेकिन शाहजहां आपको एक आइडिया देंगे, शाहजहां खुद आपके भीतर उतरेंगे नहीं। अब यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एज एन एक्टर मैं उसमें क्या ऐड करती हूँ, क्योंकि जब आप कहानी भी परफॉर्म करते हैं यहाँ भी, तो आप मान के चलिए द मोमेंट आपके नाम के साथ परफॉर्मर जुड़ता है, इसका मतलब है कि आप अपने रूप से थोड़ा सा अलग हो गए हैं और यहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर आप एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जब हम कहानियाँ या कविताएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और कैसे सुनाते हैं। मैं तो इसकी ट्रेनिंग लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू राइट। सोलो थिएटर की भी हमारी क्लासेस होती हैं। यहाँ पर आप सब हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे यहाँ पर आप हैं, और इसको आप एक अवसर समझिए, आपदा में अवसर मत समझिए, इसको एक सही में अवसर समझिए कि कोई नहीं जानता है कि कब कहाँ कौन किस चीज़ को देख रहा है, और उसके रास्ते, उसके अवसर कहाँ और किस रूप में खुल रहे हैं और आपको मिल रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो कहीं पे भी ये मत सोचिए कि अरे यार ऐसे छोटे से तो जगह पे था, एकदम ऐसा इनफॉर्मल जैसा तो था, वो कोई वैसा रंगशिला पृथ्वी थिएटर जैसा तो कुछ था नहीं, तो मैं आया गया ऐसे बोलबाल करके आ गया। नहीं, इस चीज़ को कभी भी सोच करके आप परफॉर्म करने मत जाइएगा। मैं नहीं जाती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको, अगर 5 मिनट है, 2 मिनट है, 50 मिनट है, 1 घंटा है, तो कैसे मैं बांध करके रखूँ। अगर मैं नहीं बांध सकी तो इसका मतलब ये मेरी कमजोरी है। तो यहाँ आप सब आए हैं, और जैसा शाहजहां ने कहा है कि ये पहला कार्यक्रम है स्टोरी टेलिंग का। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इससे जुड़ें और हर महीने ये कार्यक्रम हो। आप अपने जो आपके पहचान के लोग हैं उनको भी बताएं, क्योंकि सभी के भीतर एक टैलेंट है, सबके भीतर प्रतिभा है। अभी गोवंडी में एक आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, अगर आप सब लोगों को समय हो तो आप ज़रूर वहाँ जाइए और देखिए कि सामान्य घरों में रहने वाले, एक स्लम में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, जो गली बॉय फिल्म आपने देखी होगी, तो गली बॉय कहाँ से निकला, उन्हीं गलियों से निकला है। और वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ रैपर हैं, रैप कर रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे वहाँ अपना काम कर रहे हैं। सब घर में रहने वाली महिलाएं जो निहात पर्दे में हैं, जिनको कहीं बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं है, वे सब उन लोगों का वर्क देखिए। क्योंकि जब आप एज ए परफॉर्मर कहीं जाते हैं तो आपको अपना विज़न बड़ा करना होता है। विज़न बड़ा कैसे करेंगे? विज़न ऐसे बड़ा करेंगे कि आप हर फील्ड को एक्सपीरियंस करें, चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, सिंगिंग की फील्ड हो, डांस की फील्ड हो, थिएटर की फील्ड हो, फिल्म की फील्ड हो, या कुछ नहीं,
रेस्टोरेंट की फील्ड हो, कहीं भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और कोई भी फलक छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम उसे कितना छोटा कितना बड़ा बनाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो जब तक हम विजन को बड़ा करेंगे, जब आप वहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे कि वहाँ किस तरह से काम हो रहा है, तो बहुत से कैरेक्टर आपको अपने भीतर आते महसूस होंगे और वो कैरेक्टर किसी भी समय किसी भी परफॉर्मेंस में वो आपके भीतर इमर्स होंगे और वो निकल करके आएंगे, आ सकते हैं। तो उनको देखना, अलग अलग फील्ड में घूमना, ये अक्सर मुझे सुनने में आता है और देखने में, अरे मैं तो एक्टर हूँ, मैं कैसे वहाँ जा सकता हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। लेकिन आप ये करें कि एक्टर हम हैं तो हमें भिखारी का भी रोल मिल सकता है ना। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं भिखारी नहीं बनूंगी। महारानी का रोल मिल सकता है, पर मैं तो महारानी, मैं तो राजे के घर खानदान से तो नहीं आई हूँ, तो मैं कैसे रानी बन सकती हूँ। अगर मैं ये कहूँ तो फिर मैं काम कैसे करूँगी। तो हाउ टू ऑब्जर्व ए रानी, हाउ, ये जो रॉयल्टी है, जो रॉयल है, जो वो रॉयल चाल कैसे मैं चलूँगी, या एक काम करने वाली है वो कैसे चलती है, वो कैसे बनती करती है। मैं एक फिल्म आई थी तिलोत्तमा शोम की, सर, सर, वो उसमें वही कि जैसे आप सब लोग हैं ना, तो घर में जाकर के वो घर का काम करती हैं, जो उनके मालिक हैं उनके घर में जाकर के वो घर का काम करती हैं, सारा काम करती हैं। आप देखिए उस एक्ट्रेस को, उनकी साड़ी पहनने का तरीका, वो साड़ी जिस तरह से बांधती हैं और जिस तरह से वो चलती हैं, बिल्कुल लगता है कि हाँ अभी हमारे घर में जो आती हैं काम करने के लिए हमारी हाउस है, बिल्कुल वैसा है। तो ये सब सारी चीजें जब तक हम ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब दोनों ही जब हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए मुझे कोई स्केच करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और वो ऑब्जर्वेशन आप जब यहाँ पढ़ेंगे तब भी, आप जब यहाँ प्रस्तुत करेंगे तब भी उसकी ज़रूरत है। और बाकी मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगी, और आप सब लोग यहाँ आए हैं, शाहजहां ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और अब मंच आप लोगों का है, प्लेटफॉर्म आपका है, परफॉर्मर आप लोग हैं, स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैम जाकर के बैठे, मैं चाहता हूँ कि हम सब की तरफ से ये पुष्प आपके लिए